तो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन इन अ न्यू वीडियो ऑफ जेएस क्रिप्टो। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं लवली इनू की। बहुत सारी अफवाहें उड़ रही है लवली इनू के बारे में कि फेक है, घटिया है, फिर ख़त्म हो चुका है, पर ऐसा नहीं है। यानी कि आज ही 21 सितंबर को इसकी बर्निंग है और ये कॉइन काफ़ी हाइक पे जाने वाला है। इसकी जो टीम है वो काम कर रही है बाइनेंस लिस्टिंग के ऊपर, जैसा कि इन्होंने पहले भी बताया, आगे मैं भी बताऊँगा। इन्होंने कहीं लिखा भी है टेलीग्राम पे, जो आप लोगों ने मोस्टली और वीडियो में देख लिया होगा। सबसे बड़ी बात इसकी ये उठ रही है, ये जो कॉइन है इसका जो व्हाइट पेपर है उसके अंदर से इन्होंने एक पेज को हटा दिया जिसमें बाइनेंस लिस्टिंग को लेकर कुछ कहा गया था और उससे रिलेटेड। बट गाइस, उसके अंदर बाइनेंस लिस्टिंग को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उसके अंदर बहुत कुछ कहा गया था। उसके अंदर CoinGecko लिस्टिंग से भी रिलेटेड था, कॉइन मार्केट कैप से भी रिलेटिंग था, स्टेकिंग से भी रिलेटेड था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी रिलेटेड था। तो बाइनेंस क्यों, जिसके कारण अब ये हो रहा है, लोग डर रहे हैं और अपने कॉइन को सेल कर करके आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि इनका यहाँ पे रोड मैप है, ये सामने हम देख सकते हैं। इस रोड मैप के अंदर भी देखो आगे बाइनेंस लिखा हुआ है, पर फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं कि वो चाहते नहीं है कि बाइनेंस पे आए तो लोगों को पता चले, एक ही बार आ जाएगा। कुछ बोल रहे हैं कि फेक हो चुका है, बाइनेंस पे अब आएगा ही नहीं, इन्होंने अपने रोड मैप से हटा दिया है, इन्होंने अपने वाइट पेपर से हटा दिया। हालांकि यहाँ पर गाइस ये देखो, CoinGecko, कॉइन मार्केट कैप, लवली वॉलेट लॉन्च, लिस्टिंग 5 to 6 एक्सचेंज, देन लिस्ट ऑन बाइनेंस। अब इसका मतलब क्या है गाइस? जहाँ तक हम इनकी टेलीग्राम की बात करते हैं उसके अंदर इन्होंने बताया है कि हाँ, ये हम बाइनेंस पे बहुत जल्दी आ रहे हैं, बट वजीरेक्स इतना जल्दी नहीं आएगा। तो जब बंदे ने पूछा वजीरेक्स के बारे में, तो एक बात बताओ, लवली के जो एडमिन हैं वहाँ पर इनके टेलीग्राम में, उन्होंने बाइनेंस का नाम कैसे लिया और क्यों लिया? हालांकि उनसे पूछा भी नहीं गया, वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा, स्क्रीनशॉट मैंने खींचा हुआ है उसका टेलीग्राम का। तो उन्होंने नाम इसलिए लिया क्योंकि वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने अभी वजीरेक्स पे काम करना शुरू नहीं किया, बट बाइनेंस पे काम कर रहे हैं। और आज ही 7:10 के अराउंड इनका एक टेलीग्राम पे इन्होंने बोला भी था, किसी ने पूछा भी कोई नई लिस्टिंग आ रही है, तो इन्होंने कहा था कि हाँ, आप जिस चीज़ को प्रेफर कर रहे हो हम वही चीज़ लेके आ रहे हैं। दैट मीन्स कि बाइनेंस अब ज़्यादा दूर नहीं है। और जहाँ तक गाइस इनका रिकॉर्ड रहा है, जैसे कि आपने देखा होगा, अगस्त के 29-30 तारीख को वहाँ पर जो बर्निंग हो गई थी वो 1 तारीख को होनी थी, पहले हो गई थी। क्यों? क्योंकि इनका जो रिकॉर्ड रहा है, 2 एक्सचेंज आए थे उस समय, इंडोएक्स और कॉइन टाइगर, और साथ ही इन्होंने बर्निंग कर दी थी ताकि कुछ पंप आ सके। और इसी तरीके का मुझे इस बार की बर्निंग पे भी लग रहा है। 11 तारीख को जो हमारी बर्निंग हुई है उसके अंदर कुछ ज़्यादा दिखा नहीं हमको बढ़ता हुआ पंप, क्योंकि उस समय एक तो मार्केट भी डाउन हो रही थी और लोग जो थे लवली इनू से धीरे धीरे हट रहे थे। क्योंकि कॉइन इतना बढ़ने के बाद ऑब्वियस है यार, कोई भी कॉइन हो जो इतना बढ़ता है, इतना हाइक पे जाता है 1 महीने के अंदर, और कहाँ शिबा इनू 6 महीने के अराउंड पे बढ़ना शुरू हुआ था, और कहाँ डॉजकॉइन इतने सालों बाद बढ़ना शुरू हुआ था। बट जिसने 1 महीने में इतना प्रॉफिट लोगों को दे दिया, लोगों का उससे भरोसा पता नहीं क्यों उठ रहा है। हालांकि वो कह रहे हैं बार बार कि हम अपना टारगेट जो है उसको हम अचीव कर लेंगे, $1 तक जाएंगे। गाइस, $1 चलो नामुमकिन सा लग रहा है बहुत से लोगों को, इवन हमें भी लग रहा है, पर हाँ, 50 पैसे से ₹1 ज़्यादा दूर नहीं लग रहा। अगर ये सब अपना इसके अकॉर्डिंग, रोड मैप के अकॉर्डिंग अगर ये चलते हैं तो कुछ ज़्यादा दूर नहीं है ये सारी लिस्टिंग। और यहाँ पर इन्होंने लॉन्च लवली क्रिप्टो एक्सचेंज लिखा हुआ है, और उसके साथ साथ ही यहाँ पे ब्लॉकचेन भी लाएंगे, जैसा हेडियोस जो कॉइन है उसके रोड मैप के अंदर सबसे लास्ट में लिखा हुआ है लिस्ट ऑन लवली ब्लॉकचेन। तो गाइज, इसको हम देखते हैं प्राइस क्या चल रहा है। तो इससे बेसिकली हटने की ज़रूरत नहीं है, ये बात फैक्ट है कि इन लोगों को करना ऐसे ही है कि मोस्टली लोगों को ना पता चले, क्योंकि जो वेल्स होते हैं वो आते हैं, अपना पैसा डालते हैं, प्रॉफिट बनता है और निकल जाते हैं। अभी मोस्टली लोग निकल रहे हैं और वो बहुत रिग्रेट करने वाले हैं। कल से लेके 3-4 दिन तक बहुत अच्छा टाइम आने वाला लवली इनू का, जैसा लग रहा है। क्योंकि जब बर्निंग हो जाएगी, बर्निंग के साथ ही कुछ ऐसी चीज़ करते ज़रूर हैं जिससे कि पंप आ सके कॉइन के अंदर। और अब मतलब कि अभी रात हो रही है और सुबह हो जाएगी, आज वैसे 21 हो चुकी है, और सुबह होने के बाद इनका जब भी बर्न होगा तो उसके साथ मुझे लग रहा है जहाँ तक कुछ अच्छी न्यूज़ आने की पूरी संभावना है। तो गाइज, इसको इनको होल्ड करके रखो, इसको बेचो बिल्कुल भी मत, एकदम से उठेगा और हाथ से मौका निकल जाएगा, ये बात की गारंटी है। क्योंकि ये लोग बाइनेंस पे काम कर रहे हैं, बाइनेंस के ऊपर ये कॉइन आने वाला है बहुत ही जल्दी। अब चलते हैं गाइज, देखते हैं इसका पूकॉइन पर क्या चल रहा है प्राइस इस समय। तो गाइज, ये हम आ चुके हैं पूकॉइन के ऊपर, यहाँ पर 27 चल रहा है, मतलब 0.6 टाइम्स 0 एंड देन 275081 के राउंड चल रहा है। प्राइस बहुत कम हो चुका है, कहाँ 9.5 टच करके आया था, आप 60 आगे लगा सकते हो, कहाँ 95 तक टच करके आया था और कहाँ आप 27 पे आ गया। बट ये है गाइज, 1 महीने के अंदर जिस कॉइन ने इतना प्रॉफिट दे दिया, आप उसको गलत नहीं कह सकते। गाइज, मैं ये ओपिनियन से बता रहा हूँ सारी बातें, इसको कोई फाइनेंशियल एडवाइस मत समझना, अपना रिसर्च करना और अपने हिसाब से कॉइन लेना। अगर आपको लगता है लेना है तो ले लेना, अगर नहीं लगता तो बिल्कुल भी इस कॉइन को मत लेना, वो आपके ऊपर है। प्रॉफिट और लॉस बहुत होता है इसके अंदर, वो आप जानते हो। क्रिप्टो में जो पैसा लगा रहा है वो इस रिस्क को बेयर करता ही करता है। वैसे इस कॉइन के अंदर बहुत पोटेंशियल है, ये कॉइन बहुत हाई जा सकता है। तो अभी इसका प्राइस डाउन है, हालांकि कल इसकी बर्निंग है और मुझे लग रहा है कि ये 1-2 दिन के अंदर ही बर्निंग के साथ ही पंप करने का सोचते हैं, तो इससे कॉइन की हाइक जाएगी और कॉइन बढ़ सकता है। और कहाँ ये, मुझे ये भी लग रहा है कि ये तीनों चीज़ों पे, मतलब तीनों जगहों पर एक साथ लिस्ट होगा। CoinGecko, कॉइन मार्केट कैप और बाइनेंस पे एक ही बार आएगा
और जिससे कि एकदम से इसका पंप आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इकट्ठा पैसा डालते हैं और लवली इनू वाले अब चाह नहीं रहे, क्योंकि बहुत से लोगों के पास बहुत बिलियन कॉइन है और कुछ लोग प्रॉफिट निकाल के निकल चुके हैं, बहुत सारे लोग हैं भी। और 20,000 अभी हमारी ज़्यादा कोई आर्मी बनी नहीं है, धीरे धीरे बनती जा रही है और बिल्डअप हो जाएगी। जहाँ इन तीनों पे इकट्ठा आ जाएगा अगर, या 1-2 दिन के गैप में भी आ गया, तो आर्मी बहुत तेज़ बढ़ेगी लवली इनू की। चलो हम देखते हैं इसके होल्डर्स कितने हो चुके हैं और BSC स्कैन के ऊपर चलते हैं। गाइस टोटल सप्लाई इसकी आ रही है वही 75 ट्रिलियन। इसके टोटल होल्डर हो चुके हैं 20,714। तो गाइस इसकी सप्लाई अभी जो है बहुत है, बट हाँ धीरे धीरे कम हो जाएगी अक्टूबर तक, तो आपको पता है 60 ट्रिलियन रह जाएगी। होल्डर इसके अभी 20 हैं, जहाँ तक उम्मीद है कि 10 तारीख अक्टूबर तक के इसके 30,000 से ज़्यादा होल्डर होने की पूरी संभावना है, क्योंकि ये लग रहा है कि हाँ अपने रोड मैप के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और ये बहुत जल्दी आएंगे, क्योंकि इनके रोड मैप के अकॉर्डिंग अभी सिर्फ 3 चीज़ें रह रही हैं आगे। एक तो कॉइन मार्केट कैप, CoinGecko और इनका वॉलेट, उसके आगे बाइनेंस आता है। और ये मुझे लग रहा है कि तीनों चीज़ों को इकट्ठा करेंगे, क्योंकि इन्होंने स्वैप लाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाया हीडियोस का। जहाँ कोई कॉइन के जो एडमिन होता है या कॉइन की टीम होती है वो बोलती है अपनी कम्युनिटी को हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, वो इतना जल्दी कभी काम नहीं करते। उन्होंने अपनी कम्युनिटी, अपने लोगों के बारे में सोचा और जो फेक हीडियोस थे उनको कन्वर्ट कर दिया बहुत ही जल्दी एक नया स्वैप बनाकर। तो गाइस उन्होंने लोगों के बारे में सोचा और उनके ऊपर काम करा, तो हम इसको फेक कॉइन तो नहीं कह सकते। जिसको लोगों की परवाह है, जो बार बार लोगों को बोल रहा है आप होल्ड करो, उनकी भलाई के लिए काम भी कर रहा है, जिसका नुकसान हो रहा था, जो डर रहा था, उसको स्वैप करके उन्होंने रियल में बदल दिया। तो हम कैसे कह सकते हैं गाइस ये फेक कॉइन है। चलो गाइस अब हम चलते हैं, देखते हैं इसके टेलीग्राम के ऊपर उन्होंने उस समय क्या कहा था। तो गाइस ये स्क्रीनशॉट है, स्क्रीनशॉट के ऊपर ये देखो, ये बाइनेंस जहाँ पर हाईलाइट हो रखा है सेंटर में। किसी ने पूछा था एडमिन इज़ देयर एनी प्लान इन दिस मंथ टू लिस्टिंग WazirX का बेसिकली पूछा हुआ है। यहाँ पे इन्होंने बोला था WazirX नॉट येट कन्फर्म मेड बट बाइनेंस सून, मतलब WazirX अभी इतना जल्दी कन्फर्म नहीं हुआ, मतलब इनकी अभी बात नहीं चल रही होगी वहाँ पर, बट बाइनेंस सून दैट मीन्स कि बाइनेंस पे इन्होंने एप्लीकेशन दिया हुआ और बहुत जल्दी आने की संभावना है, क्योंकि कॉइन 1 महीने में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अब दूसरे महीने में इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाया, तो लोग बेच के निकलने लगे, तो इसलिए एकदम से झटका मिलेगा गाइस। लग रहा है तीनों एक्सचेंज पे इकट्ठा आएगा और ऐसा पंप करेगा, क्योंकि बर्निंग टाइम पर ही ये लोग पंप कराते हैं इसको। अब देखो गाइज यहाँ पर ये देखो 7:10 PM पे देखो, ये बीच में EF जो लिखा हुआ है, यहाँ अशोक सिंह चौहान है, व्हेन विल बी न्यू लिस्टिंग एडमिन, यहाँ पर लिखा है व्हेन विल बी न्यू लिस्टिंग एडमिन। अब एडमिन का रिप्लाई क्या आया है, वी आर वर्किंग सम गुड एंड स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज विच एक्सचेंज योर प्रेफर्ड। दैट मीन्स कि वो बहुत काम कर रहे हैं अभी एक बहुत अच्छे और बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज के ऊपर। वो आप सब जानते ही हो कि कौन सा है, वो है सिर्फ और सिर्फ बाइनेंस, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज है वो है बाइनेंस, तो उसके ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं। ऐसे ही गाइज ये लोग बता रहे हैं कि हम जाएंगे और ये अपने रोड मैप के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से चल रहे हैं, इसको बेचने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपकी कॉल है, आपको जो अच्छा लगता है वो कर लो, बट ये कॉइन के अंदर बहुत पोटेंशियल है और ये तीनों चीज़ों पे मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी आएगा, मौका नहीं मिलेगा जो बेच के निकल चुका होगा। बाकी गाइज हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसके अंदर होल्डेक्स कॉइन की हम कुछ बात करेंगे, क्योंकि उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम मुझे लग रही है, हालांकि वो माइनर प्रॉब्लम हो सकती है, बट हाँ इन्वेस्टमेंट करने से पहले हर चीज़ हमें देखनी पड़ती है। नेक्स्ट कॉइन पे हम बात करेंगे अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गाइज चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और हाँ लवली इनू और वैसे इन तीनों चीज़ों पर आते ही बढ़ेगा और पंप इसके अंदर अच्छा खासा आएगा। तो गाइस इसको होल्ड करके रखो। बाकी गाइस ये आपके ऊपर, आपको खरीद के रखना है खरीद के रखो, बेचना है बेच के रखो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।